Very good morning to all of you. I am Jyoti Malviya, lecturer chemistry in GGIC कटरा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 5, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। IUPAC नॉमेनक्लेचर का मतलब है कि IUPAC सिस्टम द्वारा हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आप शुरू करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर में जो हम फॉलो करेंगे वो है सबसे इम्पोर्टेंट प्रीफिक्स, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो हमें वर्ड रूट से पहले लिखना है और सफिक्स मतलब वर्ड रूट से बाद में लिखना है, पूर्व लग्न और अनुलग्न। प्रीफिक्स को दो भागों में बांटा गया, सब्स्टिट्यूएंट प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचेस और सेकेंडरी में आपका हो गया साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। मतलब अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके नाम के आगे सबसे पहले आप साइक्लो लगाएंगे, उसके बाद उसमें आगे जोड़ेंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं। वर्ड रूट में जो वर्ड रूट होता है वो शो करता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन आपके मेन चेन में प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो मेथ, दो कार्बन प्रेजेंट है तो एथ, तीन कार्बन प्रेजेंट है तो प्रोप। तो इस तरह से सबसे पहले हम मेन चेन सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट हैं। तीसरा जो सफिक्स है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, आपका प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आप ये देखोगे टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कि जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है वो उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें सफिक्स के रूप में हम एन यूज़ करेंगे, ANE। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन यूज़ करेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आइन यूज़ करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स के रूप में हम वो फंक्शनल ग्रुप दिखाएंगे। अगर वहाँ पे हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, कोई एसिड है, तो वो हमारा सेकेंडरी सफिक्स की तरह लिखा जाएगा। अब सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचेस, जो प्राइमरी प्रीफिक्स है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी जब जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा उसमें जब हम मेन चेन सेलेक्ट कर लेंगे तो जो उसमें सब्स्टिट्यूएंट होंगे, जो ब्रांच होंगे, वो आपके प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में लिखे जाएंगे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो भी सब्स्टिट्यूएंट उनकी पोजीशन के साथ उनको लिखा जाना। जैसे कि अगर कोई हेलो ग्रुप का है, आपका क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, तो उसको हम जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखेंगे तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो के रूप में लिखेंगे। अगर आपका कोई एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि CH3 है, C2H5 है, C3H7, तो ये सब एल्किल चेन के होते हैं। अगर CH3 है तो उसको हम मेथिल कहेंगे, अगर C2H5 है तो वो एथिल सब्स्टिट्यूएंट है, अगर C3H7 है तो प्रोपिल सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये हो गए आपके सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद आता है आपका वर्ड रूट। वर्ड रूट जो होता है, क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया जाएगा उसमें सबसे पहले आपको एक चेन सेलेक्ट करनी है। वो चेन आपकी क्या होगी, मेन चेन होगी, और ये देखना है कि उस मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं। अगर आपका एक कार्बन की चेन होगी तो मेथ होगा, दो कार्बन तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार तो ब्यूट, पाँच है तो पेंट, छः है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नॉन, 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक और 12 है तो डूडेक। अभी आपको जो IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है उसमें आपको लगभग 12 कार्बन तक ही स्टडी करने की ज़रूरत है, उसके आगे का हम आपको बाद में बताएंगे। अब हम आते हैं तीसरा, हमारा जो सफिक्स है। जो सफिक्स है उसको भी फर्दर आपको पता है दो भागों में बांटा गया है। पहला है, हमें जो सफिक्स लिखना है प्राइमरी, उसमें ये देखना है कि जो कंपाउंड दिया गया है उसमें कैसे बॉन्ड प्रेजेंट हैं। प्राइमरी सिंगल बॉन्ड है कि डबल है कि ट्रिपल हैं। अगर सिंगल होगा तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। अगर वहाँ पे मान लीजिए आपकी मेन चेन में एक से ज़्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो जहाँ आप एन लिखोगे उसके आगे अगर डबल है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है दो, तो डाई इन हो जाएगा। अगर तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ट्राई इन, अगर चार है तो टेट्रा इन। इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा प्रेजेंट हैं, दो हैं तो डाई आइन, थ्री है तो ट्राई आइन और फोर है तो टेट्रा आइन। ये हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स।
सेकेंडरी सफिक्स हम क्या क्या देखेंगे कि अगर आपको दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनमें से कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि मान लीजिए उसमें OH ग्रुप है, CHO है, COOH है, तो आपको वहाँ पहचानना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप है। तो ये सारे ग्रुप अगर प्रेजेंट है इसमें से कोई भी, तो वो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको हम सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लिखते हैं। अगर एल्कोहल है तो सेकेंडरी सफिक्स में हम लिखेंगे OL, ऑल। एल्डिहाइड है तो अल, कीटोन है तो ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, एस्टर्स हैं तो एल्किल, और साथ में जितने नंबर ऑफ कार्बन के साथ O8। एसिड क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, एसिड एमाइड, एमाइड, नाइट्राइल्स है तो सेकेंडरी सफिक्स में नाइट्राइल, एमीन्स है तो सेकेंडरी सफिक्स में हम एमीन यूज़ करेंगे। ये हो गया आपका कि किसी भी IUPAC नॉमेनक्लेचर को लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है, उसके बाद वर्ड रूट लिखना है, उसके बाद सफिक्स। प्रीफिक्स में आपको प्राइमरी प्रीफिक्स में जो भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा उसको उसकी पोजीशन के साथ, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन इन अ मेन चेन लिखनी है, उसके बाद टाइप ऑफ कार्बन, कार्बन बॉन्ड मतलब वहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके बाद अगर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ पे हम उस फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में जो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला रूल क्या है कि हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये कंपाउंड दिया गया है, ये कंपाउंड दिया गया है, इसमें आपको सबसे पहले सबसे लंबी जो कार्बन चेन है उसको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ देख लेंगे कि हमारे पास कितनी चेन है। जैसे अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की चेन है। तो 7 कार्बन की चेन है एक। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की चेन ये भी है, मतलब आपको कितनी मिली, एक चेन ये मिल गई 7 कार्बन की, और एक चेन आपको मिल गई इस तरह से 7 कार्बन की। ठीक है, तो यहाँ टोटल हाईएस्ट नंबर कितना है, आपको 7 कार्बन की चेन मिल रही है। इसका मतलब यहाँ वर्ड रूट आपका क्या यूज़ होगा, हेप्ट यूज़ होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये आपका किसकी तरह यूज़ होगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ होगा। इसी तरह अगर हम सेकेंड एग्जांपल देखें, सेकेंड एग्जांपल में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें 1 2 3 4, इसका मतलब है ये हो गई चेन आपकी 4 कार्बन की। उसके बाद 1 2 3 4 ये दूसरी चेन हो गई, और 1 2 3 4 5 ये हो गई आपकी 5 कार्बन की चेन। इसमें 3 चेन मिल रही है, तो सबसे लंबी चेन आपकी कौन सी है, 5 कार्बन की चेन है। मतलब हाईएस्ट कार्बन कितना हो गया, 5 कार्बन। तो इसके लिए जो वर्ड रूट यूज़ होगा वो कितना होगा आपका, वो आपका होगा पेंट। तो इस तरह से सबसे पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। जब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे वो हमारा वर्ड रूट हो जाएगा। अब हम आएंगे देखेंगे कि अगर हमें एक से ज़्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही हैं लेकिन दोनों के नंबर क्या हैं, इक्वल हैं। मतलब अगर जैसे कि इसको देखिए एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन। अगर इन दोनों को देखें तो इन दोनों में देखिए 5 कार्बन की चेन प्रेजेंट हैं। तो हम कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे, हम वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा मिलें। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे तो हमें सब्स्टिट्यूएंट 1 2 मिलेगा, और अगर हम ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे तब भी सब्स्टिट्यूएंट हमें 2 मिलेगा। तो हम चाहे जो सेलेक्ट करें, चाहे ये वाला मेथड यूज़ करें चाहे ये वाली चेन सेलेक्ट करें, लेकिन हम लोग जो प्रेफरेंस देते हैं वो स्ट्रेट चेन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। किसको प्रेफरेंस देते हैं, स्ट्रेट चेन को। उसके बाद तीसरा है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल कि नंबरिंग ऑफ कार्बन कार्बन चेन, मतलब जो हमने मेन चेन सेलेक्ट की है उसमें हम नंबरिंग कैसे करेंगे और कौन सी नंबरिंग हमारी सही मानी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पहले कंपाउंड में अगर हम नंबरिंग करें तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, हमने नंबरिंग कर दी। उसके एक तरीका है, आपको यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5
6। तो दो तरीके से हमने नंबरिंग कर दी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि इसमें से राइट नंबरिंग कहाँ से सही मानी जाएगी। तो देखिए आप यहाँ अगर देखिए तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे आपको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। सेकंड पे भी मेथिल है, थर्ड पे भी मेथिल है और फिफ्थ पे भी मेथिल। तो किस किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है? दूसरे पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे और पांचवी पोजीशन पे। अगर हम इधर से नंबरिंग देखें तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट किस किस पोजीशन पे हैं? दूसरी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे और पांचवी पोजीशन पे। तो इसमें है दूसरी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे और पांचवी पोजीशन पे। तो इसमें से हम कौन सी नंबरिंग यूज़ करेंगे? तो जहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूएंट में लोएस्ट नंबर मिले होंगे, लोएस्ट नंबर देखिए, अगर पहला इसमें देखिए 2 नंबर पहले सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है, लेकिन दूसरे सब्स्टिट्यूएंट में इसको 3 नंबर मिला है, इसको क्या मिला है? 4 मिला है। तो हम लोग कौन सा नंबरिंग यूज़ करेंगे? ये वाला, जहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूएंट में लोएस्ट नंबर मिले हैं। उसके बाद दूसरा एग्जांपल ये है, अगर इसमें देखिए, इसमें भी अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, तो हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट किस किस पोजीशन पे आपके? दो पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, उसके बाद चौथी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है। अगर अब हम नंबरिंग पीछे से करें 1 2 3 4 5 6, अगर नंबरिंग इस मेथड से करेंगे तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन मिल रही है आपकी, देखिए तीसरी पांचवी पोजीशन पे 2 है। तो अब हम कौन सा चूज़ करेंगे? पहले बताया जैसे आपको लोएस्ट नंबर जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को मिलेंगे वो मेथड हम चूज़ करेंगे। एक मेथड और है, आप जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं उनकी जो पोजीशन है उसको जोड़ लीजिए, जैसे 2 + 2 + 4, तो 4 2 6 2 8, ये हो गया 8। दूसरा 3 + 5 + 5, ये हो गया आपका 13। तो इसमें से ऐड करने पे कौन सा नंबर कम है? 8 वाला कम है। इसका मतलब करेक्ट नंबरिंग कहाँ से होगी? जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलेंगे। इसका मतलब हमारा जो ये है आगे से नंबरिंग, ये मेथड हमारा सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं, एक दो कंपाउंड लेते हैं और उसकी नंबरिंग के बारे में, उसके IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फिर से एक बार रूल डिसाइड कर लें, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब ये कंपाउंड लेते हैं। देखिए पहला कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। तो फर्स्ट रूल हम पहला फॉलो करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्शन। तो ये हो गया आपका 5 कार्बन की चेन है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एक मेथड और है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन की है। तो हम कौन सी प्रेफर करेंगे? स्ट्रेट चेन वाली। 5 कार्बन मतलब इसका क्या हो गया? पेंट हो गया, वर्ड रूट, ठीक है। प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट क्या है आपका? मेथिल है। तो नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग में देखिए, नंबरिंग करेंगे 2 मेथड है, आगे से करिए 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूएंट को 4 पोजीशन मिल रही है। और अगर पीछे से करेंगे तो 1 2, तो सब्स्टिट्यूएंट को दूसरी पोजीशन मिल रही है। तो ये हो गया आपका सेकंड पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मेथिल है, तो 2 मेथिल। वर्ड रूट आपका क्या है? 5 कार्बन की चेन है, पेंट हो गया। सारे के सारे बॉन्ड आपके क्या हैं? सिंगल हैं, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स में आपको यही बताना है टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो पेंट के आगे क्या जुड़ जाएगा? एन। और यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स में कोई फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल पेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल